हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, बहुत से लड़के रोते रहते हैं या पछताते हैं। वह सोचते हैं कि इस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया या मुझे छोड़ के चली गई। वह लड़के उस लड़की के लिए रोना धोना शुरू कर देते हैं, उसकी यादों में खोए रहते हैं और वह सोचते हैं कि काश वो लड़की फिर मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन उस लड़के को समझ में नहीं आता है कि उस लड़की को फिर अपने ज़िंदगी में वापस कैसे लाए, उस लड़की को फिर कैसे इम्प्रेस करें। तो मेरे भाई, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी लड़की को अपने ज़िंदगी में कैसे वापस लाए और उस लड़की को कैसे इम्प्रेस करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मिल सके नए ज़माने के नए लव टिप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ब्रेकअप शब्द को समझते हैं। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि हम सामने वाला लड़का या लड़की से हमेशा के लिए ब्रेक ले लें, बल्कि ब्रेकअप का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। कभी होता है ना कि हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या अच्छा नहीं लगता, तो उस स्थिति में हम कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं, न कि हमेशा के लिए। तो मेरे भाई, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि हमें कुछ समय के लिए ही ब्रेक लेना है, न कि हमेशा के लिए। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कोई लड़का या लड़की किसी लड़के या लड़की से ब्रेकअप क्यों करता है, कारण क्या होते हैं। और फिर हम यह जानेंगे कि अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो फिर उस लड़का या लड़की को अपने लाइफ में वापस कैसे लाए, उस लड़का या लड़की को कैसे इम्प्रेस करें। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम ब्रेकअप होने की वजह को जानते हैं कि अक्सर ब्रेकअप क्यों हो जाता है। तो आज का पहला टॉपिक देखते हैं। देखो, लड़कियां अचानक से सोचने लगती है कि अगर मैं लड़के से बात करूंगी तो ये मेरे फ्यूचर में या जो उस लड़की के गोल है उसमें बाधा उत्पन्न होगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। लड़की सोचती है कि जो मैं स्टडी कर रही हूँ, जो पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बीच ये लड़का बाधा आएगा, उसके बीच में ये लड़का बाधा बन जाएगा और मेरी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाएगी और मुझको मेरी अचीवमेंट नहीं मिल पाएगी या मेरी स्टडी खराब हो जाएंगी। इसलिए वो लड़की धीरे धीरे लड़के को इग्नोर करने लगती है जिससे वो बात कर रही होती है। वो लड़के से साफ साफ कहती है कि नहीं, मुझे और बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, अपने गोल्स पे ध्यान देना है। और मेरे भाई, कभी कभी तो ऐसी लड़कियां बिना बताए ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है, आपसे बातें करना कम कर देती है और अचानक आप परेशान हो जाते हो कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ, ये मुझसे पहले जैसे क्यों नहीं बात कर रही है, ये लड़की मुझे अब इग्नोर क्यों कर रही है, और फिर आपका मूड खराब हो जाता है। देखो मेरे भाई, सच में कुछ लड़कियां सीरियस होती है अपनी पढ़ाई को लेके, इसलिए वो ऐसा करने लगती है। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखो, कुछ लड़कियां सच में लालची होती है, वो पैसों के पीछे भागती है। वह सामने वाले लड़के के दिल से प्यार नहीं करती है, वह सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। जब तक लड़का सामने वाले लड़की पे खर्चा करता है, उसे शॉपिंग कराता है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाता है, तब तक ही वो लड़की उस लड़के से प्यार करती है या प्यार करने का नाटक करती है, अपनी फीलिंग्स दिखाती है कि देखो तुम्हारे प्रति मेरा फीलिंग्स कितना गहरा है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मेरे भाई, यकीन मानो, ऐसी लड़कियां ना एक साथ 3 या 4 बॉयफ्रेंड रखती है। ऐसी लड़कियों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, बस वो एंजॉय करना चाहती है आपके पैसे के साथ। मेरे भाई, जब तक आप उसके मोबाइल का रिचार्ज करोगे ना, तब तक ही आपके पास रुक के रहेगी। जैसे ही आप उसके मोबाइल को रिचार्ज नहीं करोगे तो आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ चिपकना शुरू कर देगी जो उसको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, उसको शॉपिंग कराएगा, उसको अपने बाइक पे घुमाएगा, उसका मोबाइल रिचार्ज करेगा। ऐसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लाइफ में कितने लड़के आए और कितने गए, या उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। ऐसी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी लड़कियों के साथ कोई लड़का प्यार में पड़ जाता है और परेशान रहता है, सोचता है कि यार ये किससे प्यार करती है, मुझसे करती है, दूसरे किसी से करती है। लेकिन मेरे भाई देखो, प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम उस लड़की का है, उसकी नेचर का है। इन लड़कियों का नेचर ही ऐसा होता है। ऐसी लड़की को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखते होंगे कि ऐसी लड़कियों की शादी हो जाता है, फिर भी शादी के बाद भी या दूसरे लड़के या मर्द के साथ संबंध रखती है। इसलिए मेरे भाई, ऐसी लड़कियों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, तुम एहसास दिला सकते हो कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लड़की भी कुछ देर के लिए तुम पे तरस खाएगी, लेकिन फिर
वह वैसा ही हो जाएगी जैसे कि वो है। इसलिए मेरे भाई ऐसी लड़की का तुम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसी लड़कियों की नेचर को या उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। उस लड़की में समय के साथ ही परिवर्तन आएगा। इसलिए मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी लड़कियों के साथ आप इंजॉय करें, उसका उपयोग करें, न कि ज़्यादा सीरियस ले, नहीं तो आप पछताओगे और परेशान भी रहोगे। अब तीसरी टॉपिक देखते हैं। देखो मेरे भाई, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है कि वो आपकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, कभी कभी शर्माती भी है। आपके साथ तो ऐसा बिहेव करेगी कि जैसा आपको लगे कि अरे ये लड़की तो मुझसे पट गई है, अब इस लड़की को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी लड़की को अपने दिल की बात कहते हैं तो लड़की कहती है अरे नहीं, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, ये प्यार वार मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर आपको लगे कि धत तेरी, मैं शायद इस लड़की को बहुत ही पहले प्रपोज कर दिया, मुझे और थोड़ा रुकना चाहिए। कभी कभी ऐसी लड़कियों के साथ आप फ्लर्ट करते हो तो वो लड़की सामने से उस फ्लर्ट का मजा भी लेती है। वो आपकी बातों पे हंसती है, वो आपके बाल संवारती है, आपके कंधे से धूल हटाती है, और कभी कभी तो आपकी तारीफ करती है कि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। और फिर आप वहीं पिघल जाते हो, और आप जब फिर प्लान बनाते हो कि इस लड़की को फिर से प्रपोज करना चाहिए तो वह फिर लड़की आपको मना कर देती है। देखो मेरे भाई, ऐसी लड़कियों को ना कहने का दो रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि उस लड़की को कोई लड़का बहुत ही बुरी तरह धोखा दिया हो, जिससे लड़की को किसी लड़के पे जल्दी से ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। यह लड़की अपने समाज में अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती, वह अपनी इमेज को साफ सुथरा रखनी चाहती है। वो लड़की नहीं चाहती है कि वो अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में या समाज में उसके कैरेक्टर पे कोई दाग लगे। इसलिए ऐसी लड़कियां कुछ होती है जो आपको मना कर देती है, आपकी प्रपोज को रिजेक्ट कर देती है। तो मेरे भाई, कुल मिलाकर बात यह है, सबसे पहले यह जानना होगा कि लड़की हमसे ब्रेकअप क्यों की है या क्यों करना चाहती है, या जब हम लड़की को प्रपोज कर रहे हैं तो हमारी प्रपोज को क्यों रिजेक्ट कर रही है। और साथ ही ऐसी लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें जिस लड़की से आपका ब्रेकअप हो गया है। उसके लिए बहुत ही जल्द मैं आपके लिए नया वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें। इसलिए मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। और हाँ, लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज लाइक करके ही जाना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।